साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों में सवर्ण कुलपतियों की मोटी रकम लेकर के नियुक्ति करने के आरोप झेल रहे राजभवन ने राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के ओबीसी वर्ग से आने वाले कुलपति रविशंकर सिंह से इस्तीफा ले लिया और इस तरीके से उत्तर प्रदेश में 30 जो राज्य विश्वविद्यालय में हैं उसमें ओबीसी कुलपतियों की संख्या घटकर 6 से 5 हो गई, सवर्ण कुलपतियों की संख्या बढ़कर 22 से 24 हो गई। अब आप कहेंगे कि कुलपति रविशंकर सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, इसलिए कुलाधिपति महोदया ने राजभवन बुला करके दबाव डाल करके उनसे इस्तीफा लिया। इसमें गलत कहां है? क्या आरोप थे, किसने जांच की, जांच में क्या साबित हुआ, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। यह राजभवन की प्रक्रिया है, उन्होंने जो किया उस पर मैं सवाल नहीं उठाना चाहता। मगर सवाल इस बात पर है कि एक ओबीसी वर्ग के कुलपति से जिस तरह के आरोपों पर इस्तीफा मांग लिया जाता है उससे कई गुना ज्यादा आरोपों पर ब्राह्मण समाज के कुलपतियों को क्यों बख्शा जाता है। कुलाधिपति महोदया आनंदीबेन पटेल से मैं पूछना चाहता हूं, मौजूदा समय में छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के कार्यवाहक कुलपति विनय पाठक को क्यों बख्शा जा रहा है? रविशंकर सिंह पर आरोप थे दीपोत्सव में गड़बड़ी के, अपने करीबियों को प्रमोशन देने के। यह भी आरोप था कि एक वो करीबी अपने साथ लेकर के आए थे बनारस से, उसको ओएसडी बना लिया था। इससे कहीं ज्यादा भयंकर आरोप विनय पाठक पर आज से नहीं है, 9 सालों से लगातार लगते चले आ रहे हैं। इससे पहले वो एकेटीयू के 2 बार कुलपति रहे, बेहद विवादित और बेहद भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे रहे। भवन निर्माण में अनियमितताओं के आरोप लगे, 10 इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर बनाने में 10 के 10 ब्राह्मण बना दिए मानकों को विपरीत रख करके, एक सुरक्षा कर्मी को डिप्टी रजिस्ट्रार बना दिया, सैकड़ों असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में लेन देन और जातिवाद के आरोप लगे, सहायक कुल सचिव में 3 पदों पर अपने करीबियों को भर लिया। यह भी आरोप लगा कि सीबी में छेड़छाड़ करते हुए जिस साल इन्होंने बताया कि मैं प्रोफेसर बना हूं उसके 3 साल बाद प्रोफेसर बने, लेकिन सीबी में तथ्यों को गलत ढंग से पेश करके ये पहली बार राजस्थान में कुलपति बन गए थे। हैरत की बात देखिए, भ्रष्टाचार के आरोपों से आखंड गिरे हुए विनय पाठक को 3 अगस्त 2018 को तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक सेवा विस्तार देते हुए एकेटीयू का दोबारा कुलपति बना देते हैं। उसी दिन यानी कि 3 अगस्त 2018 को संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए तत्कालीन मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह कहते हैं कि पूरे देश से 3 ऐसे प्रोफेसर्स हैं जिनमें से 2 कुलपति हैं, उन पर थीसिस चोरी के आरोप लगे और आरोप सही पाए गए। एक यही विनय पाठक, दूसरे चंद्र कृष्ण मूर्ति जो पांडिचेरी विश्वविद्यालय में कुलपति हुआ करते थे। देखिए, उनको 2016 में ही पद से हटा दिया गया, लेकिन विनय पाठक और काशी विद्यापीठ में तत्कालीन रीडर अनिल कुमार उपाध्याय को क्यों बख्श दिया गया, जबकि तीनों लोगों पर सेम तरह के आरोप थे और आरोप साबित भी हो गए थे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इन दोनों के ऊपर कार्रवाई करने की सिफारिश भी कर दी थी, मगर अफसोस दोनों उत्तर प्रदेश के हैं, ब्राह्मण हैं, इन पर कार्रवाई कैसे करते? वोट बैंक का मामला है। यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के हिसाब से साहित्यिक चोरी या थीसिस चोरी इतना बड़ा आरोप है कि इसमें विनय पाठक की प्रोफेसरशिप तक चली जानी चाहिए थी। मतलब जो व्यक्ति प्रोफेसर रहने का अधिकारी नहीं है, वो व्यक्ति लगातार 13-14 साल से कुलपति बनता चला आ रहा है अपने राजनीतिक संबंधों की बदौलत। बताया जाता है कि राजनाथ सिंह के बेहद करीबी बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी के साथ एकेटीयू से पीएचडी की थी और बताया जाता है सुधांशु त्रिवेदी के पिता राजनाथ सिंह जी के पुरोहित हुआ करते थे। इस पॉलिटिकल कनेक्शन की बदौलत भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे रहने के बावजूद विनय पाठक लगातार न सिर्फ बचते रहे, एकेटीयू के जब वो वीसी थे इतना हो हंगामा मचा था, इसके बावजूद उनको कानपुर के एजीवीटीयू यूनिवर्सिटी का चार्ज दे दिया गया था कुलपति का अतिरिक्त। उस चार्ज के दौरान उन पर अपने चहेते
सौरभ पांडे को गलत तरीके से अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के आरोप लगे थे। इसके बावजूद 2015 के बाद 2018 में उनको एकेटीयू का बेसी बनाया जाता है। फिर आ जाती हैं आनंदीबेन पटेल। इतने आरोपों के बाद, मीडिया में सैकड़ों खबरों के बाद, कोर्ट के जवाब तलब के बाद भी आनंदीबेन पटेल 8 अप्रैल 2021 को छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर का कुलपति तो बनाती ही हैं, साथ में एकेटीयू का अतिरिक्त चार्ज भी इन्हीं के पास बना रहने देती हैं। एकेटीयू वाले आरोप वहां भी लगना शुरू हो जाते हैं। वीसी ऑफिस में अपना एक करीबी आदमी बैठालते हैं और उसी से सारे लेन देन करवाते हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार के ऊपर अपना एक व्यक्ति बैठाल देते हैं। नियुक्ति घोटाले के आरोप लगते हैं। जातिवादी तो ये हैं ही, उसके भी आरोप स्वाभाविक है लगते हैं। भवन निर्माण में, रेनोवेशन में, तमाम सारे टेंडर में घोटाले के आरोप लगते हैं। संविदा शिक्षकों को प्रैक्टिकल में जिला समन्वयक बना देते हैं आयोग से आए हुए शिक्षकों के ऊपर, तब भी हो हंगामा मचता है। एक तरफ भ्रष्टाचार के आरोपों की झड़ी लगती रहती है, दूसरी तरफ आनंदीबेन पटेल जनवरी में इनको आगरा विश्वविद्यालय का कार्यवाहक कुलपति बना देती हैं, जो अभी तक ये बने हुए हैं। एकेटीयू के वीसी रहने के दौरान बीजेपी के तत्कालीन 2 विधायक शशांक त्रिवेदी और सुनील दत्त द्विवेदी, इनके ऊपर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा के भ्रष्टाचार के आरोप पत्र लिख करके लगाते हैं, लेकिन हिम्मत है कोई बाल वाका कर जाए। दूसरी तरफ ओबीसी वर्ग के एक कुलपति रविशंकर सिंह को 31 जुलाई 2020 को चार्ज दिया जाता है। 2 साल महज बीत नहीं पाए थे उनसे पाठक जी की तुलना में बेहद कम आरोप होने के बावजूद न सिर्फ इस्तीफा ले लिया जाता है, बल्कि ठाकुर समाज से आने वाले रज्जू भैया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश सिंह को यहां का अतिरिक्त चार्ज थमा दिया जाता है। कुलाधिपति और राज्यपाल महोदया से मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर भ्रष्टाचार के आरोपों पे आखंड डूबे हुए कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक से इस्तीफा कब लिया जाएगा? केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं, जो भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वो आखिर ऐसे कुलपतियों को जिनको प्रोफेसर बनने लायक योग्यता नहीं है, थीसिस चोरी के आरोपों से घिरे हुए हैं, केंद्र सरकार के मंत्री खुद कहते हैं कि ये थीसिस चोर हैं, इन लोगों को बार बार कुलपति क्यों बनाया जा रहा है? तो मैं पूछना चाहता हूं कि यूपी में 30 राज्य विश्वविद्यालय हैं, उनमें से 24 कुलपति सवर्ण क्यों? और सवर्ण के नाम पर भी केवल 2 जातियों का बोलबाला क्यों? 30 में से 11 यूनिवर्सिटीज में कुलपति हैं ब्राह्मण, एक में अतिरिक्त चार्ज इन्हीं विनय पाठक को मिला हुआ है, तो हो जाते हैं 12 विश्वविद्यालय में ब्राह्मण कुलपति। ठाकुर 7 यूनिवर्सिटीज में कुलपति हैं, एक अतिरिक्त चार्ज, मतलब 8 यूनिवर्सिटी में ठाकुर कुलपति। बनिया कायस्थ भूमिहार को एक एक झुंझुना पकड़ा दिया जाता है ताकि वो इनके सवर्णवाद में फिट बने रहें। जैन से लेकर के अन्य समाजों को दरकिनार कर दिया जाता है। ओबीसी 6 बनाए गए थे, 1 से इस्तीफा ले लिया गया, अब बचे 5। एससी वर्ग में केवल 1 प्रोफेसर की योग्यता कुलपति बनने के लिए, वो भी कानपुर एचबीटीयू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शमशेर सिंह। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि अब जो 30 कुलपति हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी के राज में ही बने हैं। इन 30 में से 90% से ज्यादा कुलपतियों का एपीआई यानी कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर उनके लेवल से काफी नीचे होगा, और ये एपीआई स्कोर किसी प्रोफेसर के रिसर्च पेपर, किताबें, सेमिनार, जर्नल्स के आधार पर डिसाइड किया जाता है। तमाम सारे कुलपति इस मानक पर खरे नहीं उतरेंगे, मगर अफसोस वो किसी न किसी वजह से, राजनीतिक कारणों से, जाति कारणों से या अन्य कारणों से कुलपति बने बैठे हैं। तो मैं ये कतई नहीं कहना चाहता कि कुलपति प्रोफेसर रविशंकर सिंह का इस्तीफा केवल इस वजह से ले लिया गया कि वो ओबीसी के थे, लेकिन एक रीजन जरूर है। अगर नहीं है तो मुझे बताया जाए कि विनय पाठक या केजीएमयू के कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर विपिन पुरी का इस्तीफा कब मांगा जाएगा, क्योंकि केजीएमयू के कुलपति पर भी डॉक्टरों की भर्तियों, कोरोना जांच किट में गड़बड़ी, प्रोन्नति में भ्रष्टाचार, नियमों की अनदेखी समेत तमाम सारे आरोप लगातार लगते रहे, लेकिन इन लोगों से ना इस्तीफा मांगा जाएगा, इन लोगों को ना बर्खास्त किया जाएगा। विनय पाठक के बारे में खबर
आएगी कि केंद्र सरकार नाराज है, इनकी जांच चल रही है, कभी भी हटाए जा सकते हैं। लेकिन राज्यपाल महोदया की हिम्मत नहीं पड़ती कि विनय पाठक को बुला करके इसी तरीके से जबरन उनका इस्तीफा लिखवा लिया जाए। ये तो मैंने चंद उदाहरण बताए। इस तालाब में इन छोटी मछलियों को छोड़ दीजिए, तमाम बड़ी बड़ी मछलियां हैं जिन पर हाथ डालने की किसी की हैसियत नहीं। खैर, अब तथाकथित कुर्मी क्षत्रिय समाज के संगठनों से भी एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो बड़े गर्व के साथ बताते हैं कि आनंदीबेन पटेल हमारे ही समाज से हैं। तो आपके समाज की एक राज्यपाल आपके समाज के एक व्यक्ति पर छोटे आरोप होने पर उनका इस्तीफा ले लेती हैं, दूसरे अन्य कुलपतियों पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप होने के बावजूद भी उनको न सिर्फ कुलपति बनाती हैं बल्कि अतिरिक्त चार्ज भी दे देती हैं। आपकी समाज की ही राज्यपाल महोदया होने के बावजूद सचिवालय के नेता अमर सिंह पटेल को मूली चोरी की सजा में फांसी दे दी जाती है। मतलब एक फेसबुक पोस्ट करने के कारण उनको बर्खास्तगी की सजा झेलनी पड़ रही है। अंजू कटियार निर्दोष होते हुए कई महीने जेल में गुजारती हैं। तमाम सारे ऐसे प्रकरण हैं, क्या क्या बताया जाए। उन्हीं तथाकथित संगठनों के स्वयंभू मठाधीशों से पूछना चाहता हूं कि किस गर्व के साथ तस्वीरें डालते हुए बताते हो कि स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, विधान परिषद में नेता भी बना दिए गए हैं, हैवीवेट मिनिस्टर हैं। किस गर्व के साथ अनुप्रिया पटेल और उनके पति के साथ तस्वीरें डालते हो और बताते हो कि समाज का मान सम्मान और कद बहुत आगे बढ़ रहा है। अगर तस्वीरें डालते हो, हाथों से लड्डू खाते और खिलाते हो, मालाएं डालते हो, उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करते हो, तो इन बातों पर भी सवाल जरूर पूछिए। महज मंत्रियों, विधायकों, ब्यूरोक्रेट्स, समाज के धन्ना सेठों के कार्यक्रम आयोजित करने से समाज सेवा पूरी नहीं हो जाती। देखते रहे नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।